नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। काल मंडरा रहा है। यह घटना 101% होकर रहेगी। साथियों, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में सादर अभिनंदन है। आज रात 11 बजे के बाद यह तीन विचित्र घटनाएं आपके जीवन में किसी भी स्थिति में घटने वाली हैं। मित्रों, मुझे क्षमा करें, क्योंकि एक बाध्यता के कारण मैं आज आपको एक बेहद गहरी और काली सच्चाई से अवगत कराने जा रहा हूं। लेकिन यदि मैंने यह नहीं बताया, तो आपकी पूरी जिंदगी अंधकार में चली जा सकती है। इसीलिए इसे साझा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव ने अपनी हथेली से आपके भाग्य की रेखाएं तय कर दी हैं। और आज रात 11 बजे के पश्चात यह घटनाएं निश्चित ही आपके जीवन में घटेंगी। जब आप इन्हें जानेंगे तो आपका हृदय कांप उठेगा। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। मित्रों, वह वस्तु जिसके लिए आप ना जाने कितने जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे पाने की तमन्ना में आपका पूरा कुल वर्षों से आंसू बहा रहा था, अब वही चीज आपके जीवन में आने वाली है। साथियों, इतनी बड़ी प्रसन्नताएं मिलेंगी कि आपकी आंखों से खुशी की धारा बह निकलेगी। परंतु मित्रों, सतर्क रहें, क्योंकि आपके घर का वातावरण एक शमशान में बदल सकता है। आपके ही घर में मौजूद यह तीन वस्तुएं, इन्हें आज ही हटा देना अत्यंत जरूरी है। यदि आपने इन तीन चीजों को आज ही नहीं हटाया, तो सारी आने वाली खुशियां आपके घर की चौखट से ही लौटका है। धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारने को आतुर हैं। लेकिन यदि आपके निवास में तीन चीजें बनी रहीं, तो लक्ष्मी जी द्वार से ही वापस चली जाएंगी। इसीलिए इन्हें तत्काल अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह का चमत्कारी बदलाव आता है। मित्रों, आज का यह वीडियो ग्रहों की स्थिति और आपकी कुंडली के अनुसार तैयार किया गया है। और जो भविष्यवाणी आज मैं कर रहा हूं, वह आज रंग को पाता आज 11 बजे से ही आपके जीवन में प्रभावशाली रूप में आरंभ हो जाएगी। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए संघर्ष किया है। दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए आपने कितनी कठिनाई झेली। आज आप जिस भी स्थान पर हैं, वह 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 आपकी कठोर मेहनत और आत्मबल का ही परिणाम है। किसी ने आप पर कोई कृपा नहीं की। हर उपलब्धि आपने अपने परिश्रम से अर्जित की है। भले ही वह थोड़ी हो, पर आपके खून पसीने की कमाई है। फिर भी यह संसार आपको चैन से जीने नहीं देता। यहां तक कि आपके अपने घर वाले भी आपके सुकून को छीन लेते हैं। आपके मन में हर वक्त चिंता और तनाव ने बसेरा कर रखा है। रातों को नींद भी नसीब नहीं हो रही। अब प्यारे साथियों, चिंता को त्याग दीजिए। तनाव को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन दस्तक देने जा रहा है, जिसके बाद आपके गुप्त शत्रु भी आपके पैरों में आकर क्षमा मांगेंगे। चाहे वह ग्रह हो, शनिदेव हो या राहु। अब यह सभी आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन असाधारण घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आज रात 11 बजे के बाद हर हाल में घटित होने वाली हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि लक्ष्मी माता आपके द्वार तक आई, लेकिन लौट गई। आपके द्वार पर कृपा बरसाने देवता आए, लेकिन फिर वापस चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ अपवित्र वस्तुएं मौजूद हैं, जो देवताओं को अंदर आने से रोक देती हैं। यही चीजें घर में कृपा आने में बाधा बनती हैं। इन चीजों को घर से हटाना अत्यंत आवश्यक है। तो आखिर कौन कौन सी हैं यह नकारात्मक वस्तुएं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। देखिए, जितने भी दुख, पीड़ा, कठिनाइयां आपके जीवन में आई हैं, वे सब इन्हीं वस्तुओं की वजह से हैं, जो आपके घर के अंदर पड़ी हुई हैं। इसीलिए आज ही इन वस्तुओं को घर से बाहर निकाल दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। यह वीडियो ग्रह गोचर और नक्षत्र की ऊर्जा पर आधारित है, तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास और श्रद्धा से 3 बार टाइप करें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। शनिदेव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो जाइए और प्रेम से लिखिए, जय शनिदेव। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब राहु कुछ देता है तो इतनी अधिकता से देता है कि आप उसे संभाल नहीं पाते। अचानक से किसी दिशा से आपको इतनी दौलत प्राप्त हो सकती है कि उसे रखने की जगह नहीं बचेगी। लोग यह सोचेंगे कि आप किसी गलत मार्ग पर हैं। आपकी तरक्की को देखकर लोग भीतर ही भीतर जलेंगे और खुद से घुटने लगेंगे। यही राहु का प्रभाव होता है मित्रों। और आज रात 11 बजे के बाद राहु भी आपके जीवन पर प्रसन्न है। राहु आपको इतना देने वाला है कि आप स्वयं चौंक जाएंगे। और शनिदेव तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अब आपके जीवन में मुस्कान जरूर लौटेगी। क्यों? क्योंकि साथियों, आपने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। आपने कभी अब में अपने माता पिता की निर्धनता को सहा है। अपने जीवन में हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना किया है।
दो वक्त की रोटी के लिए भी आपने संघर्ष किया। जब आपके साथी और आपके आसपास के लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, नए वस्त्र पहन रहे थे, स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, घूमने जा रहे थे, तब आप बस अपने दर्द को दबा रहे थे, खुद को छोटा मानते थे। आपको हमेशा यही विश्वास था कि ईश्वर एक दिन आपके जीवन में भी खुशियों की बारिश करेगा, और वह घड़ी अब आ चुकी है। हाँ, वह शुभ घड़ी अब आ गई है। मगर कुछ त्रुटियां आपकी ओर से भी हुई हैं। जब प्रभु देते हैं तो हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां मान लेती हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। एक निर्धन व्यक्ति गरीब ही इसलिए बना रहता है क्योंकि उसके स्वभाव में ही कुछ अभाव होते हैं। वह कभी ऊंचा सोचने का प्रयास नहीं करता। दो वक्त की रोटी मिल जाए वही उसका संतोष होता है। यदि उसे कोई मिठाई भी दे दे तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वह कभी ऊंचे सपने देखना ही नहीं शुरू करता। अब समय आपके लिए रहते हैं। वह मिल गली लिए कि वह मिल गए लीते। उसका मिल गलीता गया है कि आप बड़ा सोचें। जब तक आपकी सोच ऊंची नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रह्मांड और ईश्वर को यह अनुभव कराना होगा कि आपकी इच्छाएं बहुत विशाल हैं। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा कठिन दौर जरूर आता है जब लगता है कि चारों तरफ से सिर्फ मुसीबतें ही घेरे हुए हैं। सुबह आंख खुलते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है कि आज फिर क्या नया संकट आएगा। बैंक खाता खाली, दुकान में ग्राहक नहीं, फैक्ट्री में ऑर्डर नहीं, नौकरी में सालों से तरक्की रुकी हुई, घर में रोज कलह, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, माता पिता बीमार, कर्ज का बोझ इतना कि रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर कह देते हैं कि अब संतान होना मुश्किल है। जो रिश्ते कल तक अपने थे वह भी साथ छोड़ने लगते हैं। दोस्त पीठ पीछे बुराई करते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसे समय में हम मंदिर, खनेम, अनबंटन, मस्जिद, उदयटिश, मनी, गुरुद्वारे भटकते हैं। पंडित, ज्योतिषी, तांत्रिक सबके पास जाते हैं, महंगे टोटके करवाते हैं, ताबीज पहनते हैं, दान पुण्य करते हैं। फिर भी कोई स्थायी राहत नहीं मिलती। मन टूट जाता है, उम्मीद खत्म सी हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन शास्त्रोक्त तंत्र सिद्ध वेद पुराणों में सबसे गुप्त रूप से लिखा उपाय बताने जा रहा हूं, जो हमारे चय मुनि सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े राजा महाराजा रईस सेठ अपने पास हमेशा रखते थे, जिसके कारण उनके खजाने कभी खाली नहीं होते थे। उनकी सेना कभी नहीं हारती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं होते थे। उनकी दर दर में बरन दरदारी का कारण पड़ता था। लोग उन्हें भगवान मानते थे। आज मैं आपको वही छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं जिसे अपने पर्स में रखते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। चाहे अपार धन चाहिए, मानसान चाहिए, आलीशान घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, संतान चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार में बरकत चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, दुश्मनों पर विजय चाहिए, हर सुख चाहिए, सब कुछ आपके कदम चूमने लगेगा। यह उपाय आदिकाल से चला आ रहा है। आज भी लाखों लोग चुपचाप इसे कर रहे हैं और अपनी किस्मत चमका रहे हैं। लेकिन यह जितना शक्तिशाली है उतना ही गुप्त भी है। अगर आपने इसे किसी को भी बता दिया, चाहे सगा भाई बहन हो, पतिप हो, बेटा बेटी हो, किसी को भी एक शब्द बता दिया, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि इस रहस्य को खोलने से उसकी शक्ति दूसरे के पास चली जाती है। इसलिए इसे अपने दिल में दफन करके रखिए। कभी किसी को मत बताइए। सबसे पहले अपने पर्स को देखिए। अगर वह फटा पुराना घिसा हुआ है तो आज ही फेंक दीजिए। एकदम नया साफ सुथरा मजबूत पर्स लाइए। लाल, काला या गहरा भूरा रंग सबसे अच्छा। माता लक्ष्मी फटे पर्स में कभी नहीं रहती। नया पर्स लाकर गंगाजल से धो लीजिए, केसर का तिलक लगा दीजिए। अब मुख्य उपाय, यह उपाय केवल मंगलवार को करना है। मंगलवार हनुमान जी और बालाजी महाराज का दिन है। समय सिर्फ सूर्यास्त के बाद सुबह स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए, घर में गंगा जल छिड़किए, दीपक अगरबत्ती जलाइए, हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए। शाम को सूर्यास्त होते ही पान की दुकान से एक बहुत बड़ा चौड़ा हरा भरा बिल्कुल ताजा पान का पत्ता लाइए। पत्ता जितना बड़ा और सुंदर होगा उतना अच्छा। अब इसे लेकर सीधे हनुमान जी के मंदिर जाइए। वहां बजरंग बली को साष्टांग प्रणाम कीजिए। पत्ते को दाहिने हाथ में लेकर लाल पेन से अपनी सबसे बड़ी मनोकामना स्पष्ट लिखिए। जैसे, हे बजरंग बली, मुझे अपार धन दो, मेरा कर्ज उतरवा दो, मुझे संतान दो, मेरा व्यापार बढ़ा दो, अपना घर गाड़ी दिलवा दो, मेरे दुश्मनों को शांत कर दो,
लिखते समय पूरा विश्वास रखिए कि आपकी इच्छा अभी पूरी हो चुकी है। फिर पत्ता हनुमान जी के दोनों चरणों के बीच रखिए। वहां बैठकर श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पूरा पाठ कीजिए। पाठ के बाद हनुमान जी के दाहिने चरण से ताजा सिंदूर लेकर पत्ते पर कम से कम 11 बिंदियां लगाइए। हर बियां लगाते समय मनोकामना दोहराते रहिए। फिर पत्ता मोड़कर उसी समय अपने पर्स में रख लीजिए। घर आकर पर्स हमेशा की तरह अपने पास रखिए। बस इतना सा उपाय, कुछ ही दिनों में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। रुके काम बनने लगेंगे, धन के रास्ते खुलने लगेंगे, कर्ज उतरने लगेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी, घर में सुख शांति आएगी। यह उपाय जितनी श्रद्धा से करेंगे उतना जल्दी और बड़ा फल मिलेगा। लेकिन केवल उपाय काफी नहीं, हमें अपनी सोच और आदतें भी बदलनी होंगी। आपका स्वभाव बहुत भोला और सरल है। आप बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। कोई मीठी मीठी बातें करे तो उसकी हर बात सच्ची मान लेते हैं। कोई घड़ियाली आंसू बहाए तो उस पर तरस खा जाते हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई भी दूसरों को दे देते हैं। यह भल मनसाहत अच्छी है, लेकिन कलयुग में जरूरत से ज्यादा भोलापन नुकसान देता है। आपके अपने ही लोग आपका हक छीन रहे हैं, आपकी मेहनत खा रहे हैं। आपकी कुंडली में साफ लिखा है कि आपको बार बार विश्वासघात मिलते हैं। पहले भी कई धोखे खा चुके हैं, आगे भी बड़े धोखे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा तो अभी आने वाला है, और वह भी आपके सबसे करीबी व्यक्ति से। इसीलिए अब से दूसरों पर अंधा विश्वास बंद कीजिए। पैसों के मामले में तो बिल्कुल नहीं। चाहे कोई कितना भी करीबी हो, अपना निर्णय खुद लीजिए। अपनी संपत्ति, निजालम, रासातेरी बाउमिन, तिब्बती कागजात, मीके शतांतिन, गहने बे नकदी सब खुद संभालिए। किसी को अपने फैसलों में दखल ना देने दीजिए। यह दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। यहाँ बिना फायदे के कोई हाल तक नहीं पूछता। इसलिए अब भोलापन छोड़िए, चतुर और समझदार बनिए। मदद कीजिए, लेकिन आंखें खोलकर कीजिए। आपकी कुंडली में दुर्घटना के भी कुछ योग दिख रहे हैं। छोटी बड़ी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, गिरना, बिजली का झटका, छत गिरना, पंखा गिरना, कोई डाल टूटकर गिरना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन घबराइए मत। एक बहुत सरल उपाय है। हर गुरुवार को गाय माता को गुड़ और हरा चारा खिलाइए। गौशाला जाएं या सड़क पर जहां गाय मिले वहीं खिला दीजिए। खासकर भूखी गायों को। गाय माता के आशीर्वाद से आपके सारे पाप कटेंगे, कर्म नाकारी बकुना सुधरेंगे, और दुर्घटना के सारे योग मिट जाएंगे। आप सुरक्षित रहेंगे, और सबसे जरूरी बात, आप हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। परिवार, पैसा, भविष्य, सेहत, बेवजह की बातें, यह चिंता आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जितना समय मिला है उसे सुकून से जिए। भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए, शांति मिलेगी। आपकी मृत्यु तब होगी जब आपकी उम्र पूरी होगी। अकाल मृत्यु नहीं होगी। बस पाप से बचिए, अच्छे कर्म कीजिए। तो दोस्तों, सौभाग्य पांच सेना बाबा एक बार दिन। अब समय आ गया है बदलाव का। पान का पत्ता वाला उपाय पूरी श्रद्धा से कीजिए। अपना भोलापन थोड़ा कम कीजिए। गाय माता की सेवा कीजिए। चिंता छोड़िए। अपने आप पर और भगवान पर पूरा विश्वास रखिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे रातों रात बदल जाती है। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन आएगा, घर में सुख शांति आएगी, हर मनोकामना पूरी होगी। बस विश्वास बनाए रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।